हम लोग जो है एनालिसिस टेस्ट के बारे में जो है छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, जिसमें जो है हर तरह के मिक्स क्वेश्चंस, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि देखिए जिसमें वर्ड एनालॉजी है, इसमें जो है नंबर एनालॉजी है, और इसमें कुछ जो है और जो है मिक्स क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन यहाँ पर मोची से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। मोची का संबंध जो है जिस प्रकार चमड़े से है, ठीक उसी प्रकार दर्जी का संबंध जो है किससे होगा, ये जो है क्वेश्चन है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार जो है ये चमड़ा जो होता है, चमड़ा का कोई भी चीज़ हो, तो जिस प्रकार चमड़ा के सिलाई का काम जो है मोची के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है कपड़े की सिलाई का काम, कपड़ा जो होता है तो कपड़े की सिलाई का जो काम होता है वो जो है दर्जी के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें जो है कपड़ा होगा, यानी कपड़ा सिलना हो तो दर्जी का, और चमड़ा सिलना हो तो मोची का प्रयोग किया जाता है। और अगला है ए बी का संबंध जो है जेड वाई से, तो ठीक उसी प्रकार सी डी का संबंध जो है किससे होगा। तो यहाँ पर जो है ए बी का संबंध जेड वाई से कैसे है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। ए बी और इसका संबंध जो है जेड वाई से, बहुत केयर करने वाली बात है, जेड वाई से है। यानी ए का संबंध जेड से, बी का संबंध वाई से। तो कैसे संबंध है, तो आप लोगों ने लेटर का जो है ऑपोजिट पढ़ा होगा, जिसको उल्टा सीधा भी कहते हैं हम लोग। मैंने एक बार बताया था कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, उल्टा सीधा भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको मैं जो है थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूँ। अब देखिए ए बी सी डी बचपन में आपको ले चल रहा हूँ, और लास्ट में होता है एक्स वाई जेड, ये होता है। तो आपको मालूम है जब शुरुआत से आप लेटर पढ़ेंगे तो पहले लेटर पाएगा ए, और जब लास्ट से पढ़ना शुरू करेंगे अर्थात पीछे से उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले पाएगा जेड आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए जो है शुरुआत में आता है, और अगर पीछे शुरुआत किया जाए तो पहले नंबर पर क्या आता है, जेड आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए का उल्टा जो है जेड है, और बी का उल्टा जो है वाई है, और सी का उल्टा जो है जेड है, और डी का उल्टा जो है डब्लू होगा। यानी इसका यह जो है उल्टा है। अगर आप शुरुआत से पढ़ोगे तो ए पहले नंबर पाएगा, पीछे से अगर आप पढ़ते हो तो जेड पहले नंबर पाएगा। इसका मतलब ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा डब्लू है, वाई है, और सी का उल्टा एक्स है, डी का उल्टा डब्लू है। ऐसे आप बहुत देर से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ऐसे समझ सकते हो। या एक और ट्रिक होता है जो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बाद में जो है बात बताऊँगा। एक ट्रिक है जिससे आप उल्टा सीधा समझ सकते हो, तुरंत याद भी कर सकते हो। ये आप ट्रिक अगर समझ लेते हैं बहुत आसान है। देखिए अधिकतर जो स्टाइलिश लोग होते हैं, नकली लोग होते हैं, बार बार कोई बात में कहते हैं उफ उफ, वही यहाँ पर लिखा गया उफ। बाई जो है प्रीपोजिशन है, इंग्लिश पढ़ेंगे आप लोग तो आगे जानेंगे। एक बीमारी भी होती है बाई, वो वाला बाई नहीं है। ये जो है बाई माने होता है से या के द्वारा। तो यहाँ पे अधिकतर पैसिव वॉइस, आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस में बाई का यूज करके बनाया जाता है। तो ये बाई है, बाई माने से होता है। तो उफ बाई लव, उफ बाई लव। उसके बाद शब्द आता है शर्ट, जो आप पहनते हैं। इस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, इस पर चर्चा जो है बहुत लंबे समय के बाद जो है मैं इस पर चर्चा करूँगा। हाँ, शर्ट। उसके बाद जो है गेज, उसके बाद है पीके। एक फिल्म आई थी पीके, पीके मैन्यू जेक्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। थोड़ा सा हम लोग लेटर गिन लें, आपको एक मैं नया जानकारी दे दूं कि ए से जेड में जो है 26 लेटर्स होते हैं। थोड़ा सा गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 जो है लेटर हैं। अब यहाँ से आप इस ट्रिक्स के माध्यम से अगर आपको ये बात याद हो गया तो किसी का भी उल्टा सीधा आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यू का उल्टा एफ होता है, बी का उल्टा वाई होता है, यल का उल्टा यू होता है, भी का उल्टा जो है ई होता है, यस का उल्टा एच होता है, आई का उल्टा आर होता है, टी का उल्टा जी होता है, ए का उल्टा जेड होता है,
P का उल्टा K होता है, M का उल्टा N होता है, J का उल्टा Q होता है, C का उल्टा X होता है, तो D का उल्टा W होता है। वही क्वेश्चन यहीं से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि AB का संबंध ZY से है। तो AB का संबंध जो है ZY से कैसे होगा? तो अभी मैंने बताया था कि A का उल्टा Z होता है और B का उल्टा Y होता है, यानी उल्टा संबंध है। तो उसी प्रकार C का और D का हमको उल्टा चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ C और D। तो आप बताइए यहाँ पर C का उल्टा क्या होता है? इसमें मैंने बताया, देखिए C का उल्टा क्या होता है? X, और D का उल्टा क्या होता है? W। तो यहाँ पर जो है CX का जो संबंध होगा वो किससे होगा? XW से। तो आप यहाँ देख रहे हैं XW, यहाँ पर लिखा गया है XW। आप भूल करके WX मत कर दीजिए, क्योंकि C पहले है तो C का पहले वाला X हो जाएगा और D का जो है उल्टा W हो जाएगा, XW इसका आंसर हो जाएगा। तो उल्टा सीधा पढ़ने से भी बहुत लाभ होते हैं। अब क्वेश्चन जो है हम लोग 90 देखेंगे। तो क्वेश्चन जो 90 है उसमें आप देख रहे हैं कि बोला है 1/9 का संबंध जो है 1/81 से। ठीक उसी प्रकार 1/13 का संबंध जो है किससे होगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब जो है मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहीं पर समझाने का जो है जगह है और बार बार जगह बनाना पड़ रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्लास 5 या 6 में पढ़ाया जाता है किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या पर 2 पावर होना। तो आप देखिए यहाँ पर 1/9 इसका जो है संबंध है 1/81 से। ये कैसे संबंधित है? अगर 1/9 का स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर माने वर्ग, इसका मतलब 1/9 का स्क्वायर कैसे करते हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1/9 और 2 पावर है तो 2 बार गुणा कर देंगे 1/9। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 आएगा। अर्थात 1/9 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 1/81 आ जाता है। तो यहाँ देखिए 1/9 का स्क्वायर करने पे 1/81 आ जाता है। ठीक वही रिलेशन इसमें आगे भी होना चाहिए। तो 1/13 दिया है, इसका हम लोग अगर स्क्वायर कर दें तो देखते हैं कितना आता है। 1 का स्क्वायर 1 और 13 का स्क्वायर मैंने 13 × 13 ये होता है 169। तो ये हो जाएगा 1/169। तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैथ का छोटा सा क्वेश्चन था। ये जो है नंबर एनालॉजी टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 91 है। FLOWER फ्लावर, इसका संबंध जो है री उल्फ से है। तो ये कैसे संबंधित है आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ नहीं किया गया है, छोटा सा एक काम किया गया है इसमें। वो काम जो है क्या बता रहा है देख सकते हैं आप लोग। FLOWER आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R से, R जो है लास्ट वर्ड है, लास्ट लेटर है, तो इस R को पहले लिख दिया गया, यानी पीछे से लिखना शुरू किया गया। देखिए R को पहले लिख दिया गया, उसके बाद R के बाद क्या है E, तो उसके बाद E लिख दिया गया, उसके बाद क्या है W, तो W लिख दिया गया, उसके बाद O है तो O लिख दिया गया, उसके बाद L है तो L लिख दिया गया, उसके बाद F है तो F लिख दिया गया। अर्थात इसी वर्ड को, ये जो वर्ड है इसी को उल्टा करके लेटर में, इनके लेटरों को उल्टा करके लिख दिया गया है। तो ये भी एक छोटा सा वर्ड है, इसी को उल्टा करके हम लोग लिख दें। उल्टा का मतलब पीछे से लिखना शुरू करें। तो पहले क्या है यस, तो यस लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ यस। उसके बाद क्या है टी, तो टी लिख देंगे। उसके बाद क्या है आई, तो आई लिख देंगे। उसके बाद क्या है यू, तो यू लिख देंगे। उसके बाद क्या है आर, तो आर लिख देंगे। उसके बाद क्या है एफ, तो एफ लिख देंगे। अब इसको मिलाइए ये किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं यस, तो यस तो सब में है, खतरा ही करेगा। उसके बाद टी, तो दूसरे नंबर पर टी सब में है, अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर आई, तो देखो तीसरे नंबर पर आई किस में है, एक जो है यही है ऑप्शन जिसमें तीसरे नंबर पर आई है। उसके बाद चाहिए यू, देखिए यू भी है, आर भी है और एफ भी है। अर्थात ये जो तीसरा ऑप्शन जो है सही है। अर्थात जो है केवल जो है लेटर को जो है पीछे से लिख दिया गया था। तो ये बहुत आसान है। क्वेश्चन 91 एकदम सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं क्वेश्चन 92, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 100 का संबंध जो है 121 से है। तो ठीक उसी प्रकार 144 का संबंध किससे होगा? तो पहले हम इन दोनों का रिलेशन देख लें कि ये किस प्रकार जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मिटा करके। 100 पहले है, उसके बाद जो है 100 के बाद जो है 121 लिखा गया है,
उसके बाद जो है 144 लिखा गया है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा गया है। तो देखिए 100 के बाद 121 कैसे रिलेटेड है, आपको मालूम है 10 का स्क्वायर यानी 10 को 2 बार गुणा कर दें, मैंने 10 गुणे 10 कर दें तो 100 आ जाता है। 10 के बाद आता है 11, 11 का 2 बार गुणा कर दिया यानी 11 गुणे 11 कर दिया तो 121 आ जाएगा। उसके बाद 11 के बाद आता है 12, 12 का 2 बार गुणा कर दिया अर्थात 12 गुणे 12 कर दिया तो 144 आ जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार संख्याओं का वर्ग 10, 11, 12, तो अगला क्या आएगा 13। तो 13 का स्क्वायर आप कर देंगे तो 13 गुणे 13 जो होता है 169 होता है। तो इसमें 169 वाला ऑप्शन जो है तीसरा है, ये सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 93, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप इसको भी आसानी से जो है सीख जाएंगे। क्वेश्चन 93 को अगर हम लोग देखें, हम लोग लगभग 100 के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं। तो 93 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में ACE का संबंध जो है BDF से है, तो MOQ का संबंध जो है किससे होगा, ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, ACE का संबंध BDF से कैसे है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A है तो यहाँ पर B लिखा गया अर्थात एक जोड़ के लिखा गया है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर D लिखा गया अर्थात एक जोड़ करके लिखा गया है, यहाँ पर E है तो यहाँ पर F लिखा गया अर्थात एक जोड़ के लिखा गया है। वही काम करेंगे, M है तो एक जोड़ करके लिखेंगे तो M के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या आता है, M के बाद एक जोड़ेंगे तो N आता है, M के बाद N आता है। यहाँ पर O है तो O के बाद जो है हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो O के बाद एक जोड़ने पर P आता है। यहाँ पर Q है तो Q के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, R आएगा, तो NPR यहाँ पर जो है ऑप्शन तीसरा जो है सही है। इस तरह जो है 93 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिया। और आप जो है एक तरह से आपको मैं एक बात बता दूं, एक सबसे ज़रूरी बात जो है आपको बता दूं कि सबसे